स्वागत है आपका एशियन टीचिंग सतना में। अभी तक हमने इकाई अंक के बारे में जाना, क्या होता है इकाई अंक, और घात के ऊपर भी घात लगे रहे उसका हम इकाई अंक निकालते थे। अब हम क्या निकालेंगे, विभाज्यता के नियम की कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कुछ लिखी है, ये संख्या लिखी है, तो बताइए ये किससे घटेगी और ये किससे विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आगे हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रूल को जानना पड़ेगा कि ये किससे घटेगी, ये किससे विभाज्य होगी। तो आइए हम कुछ रूल्स जानते हैं। सभी को ऐसे रूल्स होते हैं, जनरली हमको 11 तक रूल जानना पड़ेगा, ठीक है। देखते आइए हम 2 का नियम जानते हैं। क्या 2 का नियम? तो 2 का नियम क्या कहलाता है कि जिस संख्या में, क्या जिस संख्या में इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ लिए क्या, ये संख्या। तो अब हमको पता करना है कि ये संख्या किससे विभाजित है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका इकाई अंक। इकाई अंक में क्या है हमारे 4 है। तो इकाई अंक में हमारे क्या है 4 है। तो हमारा यहाँ नियम बोलता है कि जिस संख्या की इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह किससे विभाजित हो जाती है 2 से विभाजित हो जाती है। तो ध्यान देखेंगे कि यहाँ इकाई के अंक में क्या है 4 है। तो यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, तो क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 7 है। तो 7 अगर आए, मतलब विषम संख्या आए, तो वह 2 से विभाजित नहीं है। सम संख्या आए तो वो 2 से विभाजित है। और इसलिए देखें, कुछ भी लिखा रहे यहाँ, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अब हमको कहाँ देखना, अगर 2 से विभाजित के लिए आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि बताइए यह संख्या क्या 2 से विभाजित है। तो हमको 2 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के इकाई अंक देखते हैं। लास्ट का इकाई अंक क्या है हमारा 6 है। लास्ट का इकाई अंक हमारा क्या है 6 है। तो क्या यहाँ 6 लिखा है? हाँ लिखा है। तो यह क्या संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। 2 से विभाजित का ये नियम है। आइए अब हम 3 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब हम 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 3 से कौन संख्या किस तरह कट जाएगी, ठीक है ना। तो अब 3 के विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी जैसे कोई संख्या लिखिए, कोई संख्या लिखें, जैसे कि 3, 4, 3, 7 और ये 6 है। तो क्या यह 3 से विभाजित है कि नहीं, हमको इसको चेक करना है। तो हमारा 3 के विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे कोई संख्या लिखी, ये 3, 4, 3, 7, 6, तो क्या ये 2 से विभाजित है? 2 से तो विभाजित है। ये अपने यहाँ जान लें कि ये 2 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है 6 है। ये तो 2 से विभाजित है, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो अंकों का योग मतलब इनका योग करेंगे, जैसे 3 धन 4 धन 3 धन 7 धन 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 7 17, 17 6 23। 23 क्या 3 के पहाड़ी में आता है? नहीं आता। तो ये संख्या 3 से विभाजित
नहीं होगी, ठीक है ना। 3 की पहाड़ी में नहीं आती, तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। अगर इसी में कुछ और जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं क्या, 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ भी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। क्या 24 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और कोई जैसे संख्या मिले, अब इसको, तो क्या यह 3 से विभाजित है, तो हम चेक करते हैं। देखें 3 6 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 6 27। तो 27 3 की पहाड़ी में आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये हमारी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है, ठीक है। ये रहा 3 की विभाज्यता का नियम। आइए अब हम 4 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम, कि 4 का विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहलाता है। तो 4 की विभाज्यता का नियम ये कहलाता है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। जो संख्या रहेगी वो 4 से विभाजित। और ध्यान ये देना है कि अगर लास्ट में क्या आ जाए, 2 शून्य ना आ जाए। अगर लास्ट में मतलब अंतिम में क्या आ जाए, 2 शून्य ना आ जाए। कितने शून्य, 2 शून्य, तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 2 शून्य आ जाए तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ कोई संख्या लिखे, ये, तो हम अब इसको चेक करते हैं कि कोई संख्या क्या 4 से विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, 4 की विभाज्यता का नियम कि इकाई और दहाई के अंक उठा लेते हैं और उसको किससे भाग कराते हैं, 4 से भाग कराते हैं। 4 से भाग कराएंगे तो ये पूरा भाग चला जाएगा। तो जब पूरा भाग चला जाएगा तो ये 100% संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ ए, तो ये क्या 4 से विभाजित है। तो हम 4 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, 81 को हम 4 से भाग देते हैं। तो ये क्या है, 4 दूनी 8, मतलब पूरा भाग नहीं जाता है। तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अगर हमारे 2 शून्य आ जाते, क्या आ जाते, 2 शून्य आगे आ जाएंगे तो 100% 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा अपना 4 के विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 के विभाज्यता का नियम। तो इसके भाई स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम क्या करते हैं, 5 का नियम देखते हैं। तो 5 का नियम बहुत ही सरल है। क्या है, बहुत ही सरल है। हमको क्या देखना है, इकाई के अंक देखना है। इकाई के अंक में क्या होगा, अगर 0 होगा और क्या होगा, 5 होगा, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बस आपको इतना ही देखना है कि इकाई के अंक में क्या आ जाए, 0 आ जाए और क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका नियम लिखने के लिए लिखे, जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या हो,
0 हो, 5 हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 5 से विभाजित। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, ये संख्या लिखी, तो क्या यह 5 से विभाजित है? तो आप लोग देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इकाई के अंक में। इकाई के अंक में क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो अब जानते हैं आप लोग कि 5 के नियम क्या कहलाता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5, 0 5 में से कोई संख्या एक होना चाहिए, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके इकाई के अंक में क्या है, 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी में मान लीजिए 6 लिख देते, क्या लिख देते, 6, तो क्या यह संख्या 5 से विभाजित हो जाती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके इकाई के अंक में ना तो 0 है ना ही 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से कि जो 5 से विभाजित है। इस तरह 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आपको एक टिक करना पड़ेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा, तीसरा ऑप्शन इस तरह रहेगा, और चौथा ऑप्शन ये है 6 4 3 8। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। तो आपको विभाजता का नियम याद रहना चाहिए कि 5 का विभाजता का नियम क्या है, इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें इकाई के हम क्या देखते हैं, केवल सभी संख्याओं में भाग नहीं देते, क्या देखते हैं कि किसके इकाई के अंक में क्या है, 5 है, तो ये देख लेते हैं इसके इकाई के अंक में 5 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। ये रहा अपना 5 का नियम। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, 6 का नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या पढ़ते हैं, 6 का नियम। तो 6 का नियम पढ़ने के लिए हमको क्या जरूरी है, 2 का नियम बनना चाहिए और 3 का नियम। तो 2 का नियम क्या बोलता है, यदि इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, जो अंकों का योग आएगा, अगर वह 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, 6 की विभाज्यता का नियम क्या है कि 6 की विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, 2 और क्या 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या किससे भी विभाजित हो जाएगी, 6 से। तो इसका नियम लिखते हैं, किसी भी संख्या को यदि 2 से विभाजित 2 व 3 से विभाजित हो जाती है, तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 6 का नियम क्या बोलता है, यदि कोई संख्या 2 और क्या 3 से विभाजित हो जाए तो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिए मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्या 39 लिए। अब देखना है कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है। तो अब हम इसको देखने के लिए हमको क्या करना है कि 2 से विभाजित हो जाना चाहिए और 3 से। तो 2 से विभाजित के लिए हमको क्या देखना है, इकाई अंक देखना है कि इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह 2 से, तो इसके इकाई अंक में क्या है, 9 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये 6 से ना होगी, ये है 100%। लेकिन क्या यह 3 से विभाजित है, तो ये 3 से विभाजित है। क्यों है, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जैसे ये 3 है, ये 9 है, तो 9 3 12, तो ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, 4 बार जा रहा है, तो ये 100% 3 से विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं है। और जैसे कोई संख्या देखते हैं अपने
जैसे मान लीजिए लिखे, अब ये देखते हैं, ठीक है, कोई संख्या लिए तो क्या यह 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित के लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट में क्या हो, अगर 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, तो ये देखना है कि 2 के लिए क्या है, लास्ट वर्ष में देखना है, लेकिन 3 के लिए क्या करना है, हमको सभी अंकों का योग करना है। तो देखिए लास्ट में क्या है, ये 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन आगे हमारा क्या है, 3 का, 3 में हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, तो इनका योग करेंगे तो ये क्या है, 3 9 9 3 12 12 6 18 3 21 21 6 27 27 2 29 29 3 29 3 32 32 2 34, तो 34 क्या है, 3 से विभाजित नहीं है लगता, ठीक है ना। देखिए 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, एक शेष बचता है, तो यह संख्या 3 से मतलब 3 से नहीं विभाजित है, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 2 से है, 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये भी हमारा जो नियम बोलता है, क्या बोलता है, 6 का, कि 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 से। लेकिन ये 2 से है और 3 से नहीं है, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब जैसे कोई संख्या लेते हैं अपनी, ये कोई संख्या लिए, क्या यह 6 से विभाजित है, तो हम चेक करते हैं, तो 6 से आगे 2 का नियम देखते हैं, तो 2 से ये तो विभाजित है, क्यों है, क्योंकि इससे आगे में क्या है, 6 आ गया। लेकिन हम चेक करते हैं क्या 3 से है, तो क्या करते हैं, इसका योग करेंगे तो कितना, 9 3 12 12 6 18 18 3 के पहाड़ी में आता है ना, आता, तो यह संख्या 100% 6 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए अब कुछ और नियम जैसे इसी को देखते हैं। जी, तो क्या यह 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम देखते हैं कि लास्ट में 6 है तो 2 से 2 होगी। अब हम क्या करते हैं, 3 के विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, अगर 3 से कोई संख्या कट जाती है तो उसको हम काट देते हैं, जैसे 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी ये 6, 3 का 9 ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब ये पूरी संख्या अगर कट जाए तो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, 7 का नियम देखते हैं। आइए अब हम क्या देखते हैं, 7 का नियम देखते हैं, ठीक है ना। तो 7 के नियम के लिए अब हमारा क्या है, 7 का नियम ये ध्यान देना है कि इकाई अंक का दुगना कर देते हैं, इकाई अंक क्या क्या करेंगे, दुगना करेंगे, और जो संख्या बचेगी उसमें क्या कर देंगे, अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे और जो अंतर में आएगा उसका हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, अगर 7 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको लिखना है, किसी संख्या में इकाई के अंक का दो गुना, मतलब 2 का गुना करना है, 2 गुना करने पर जो शेष संख्या बचेगी, उसका अंतर लेकर 7 से भाग देते हैं, यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी,
ये थोड़ा सा कठिन नियम है, तो देखिएगा आप धीरे से समझिए। किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करना है और जो करने के बाद जो संख्या बचेगी तो उसको क्या लेना है, हमारा अंतर लेके 7 का भाग देना है। अगर संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या, अगर जो भी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो जो हमारी संख्या दी रहेगी वह 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्या है, 317, ठीक है। अब 317 लेते हैं, क्या लेते हैं, 17 ले। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इकाई के अंक में क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। तो कितना आया, 7 दूनी 14, 14 आया ना, तो ये 7 तो हट गया। अब बचा अपना कितना, 31 और क्या 14। तो हम इनका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17, 17 आ गया। 17 में 7 का भाग हमारा जाता नहीं है, तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। अब इसी तरह जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लिए, 371 लिए, क्या लिए, 371। तो देखते हैं कि क्या यह 7 से विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, 37 लिए और इसका क्या करना है, 2 गुना करके अंदर लेना। तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 माइनस 2, तो कितना आया अपना 35। तो 35 क्या 7 से विभाजित है, हाँ है। तो यह 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और जैसे कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे क्या, 343। तो जब 343 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 34 आएगा। और क्या लेना है अंतर, 3 गुणे 2, तो कितना आया 6, और ये कितना आया 34। तो 34 में 6 घटाएंगे तो 28, 28 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये क्या रहा है अपना 7 का विभाज्यता का नियम। आइए अब देखते हैं हम 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब 8 का नियम समझने से पहले आगे हम इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये नियम बहुत ही जटिल नियम है, ठीक है ना। ये जल्दी समझ में नहीं आता, तो इसको गौर करके आप 1-2 बार लगाएंगे, ठीक है ना, घर में, तो जब आपसे ये बन पाएगा। और तो सभी नियम क्या थे, थोड़ा सा सरल थे, पर ये नियम थोड़ा सा जटिल लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे 8 का नियम पढ़ते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, 8 का नियम देखते हैं। अब 8 का नियम ध्यान से देखने के लिए, जैसे हम क्या लिए थे, 4 का नियम। 4 का नियम क्या देखे हैं कि इकाई और दहाई के और जो अंक लिखे रहते थे उनका हम भाग देते थे, जैसे 4 से, तो वह 4 से विभाजित हो जाती थी, तो हमारी जो पूरी संख्या थी वह 4 से विभाजित। इसी तरह 8 का नियम के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा की वो वाली संख्याएं उठा देंगे और उनका क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो जो पूरी संख्या लिखी है वह अपनी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें लिखना है, जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा, जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमको लास्ट क्या देखना है, इकाई दहाई और क्या सैकड़ा के अंक देखना है कि क्या लिखा है और तीनों का क्या करना है, भाग देना है। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे क्या लिखा है, ये लिखा है, तो हमको पूरी संख्या में भाग नहीं देना, इसमें देना है इकाई दहाई सैकड़ा। ये जो 3 अंक लिखे हैं इन्हीं में भाग देना है, ठीक है ना। तो इन्हीं में भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ
इस तरह खींच लेते हैं। तो जैसे 8 भागे 8 छंग 48, कितना बचा अपना 3 और 2, तो 8 चौको 32, तो 32 क्या है 4 से पूरी तरह 32 आया, ठीक है ना। तो ये पूरा 4 बार पूरी तरह विभाजित हो गया है ना। तो ये पूरी संख्या भी अपनी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या यह 8 से विभाजित है? जैसे कोई संख्या लिखनी है ये, ठीक है, तो क्या यह 8 से विभाजित है? तो 8 से विभाजित के लिए मैं क्या बताऊं कि लास्ट के 3 अंक लेना है और भाग देना है। तो लास्ट के 3 अंक लिए क्या 524, तो किससे भाग देना 8 से, 8 छंग 48, कितना बचा ये 4, ठीक है, और ये 4, ये खत्म। तो ये भाग दी जाए 8 पंचे 40, कितना शेषफल बच रहा है 4, तो ये अभी शेषफल बच रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या 8 से विभाजित। ध्यान आपको क्या देना है कि अगर 3 जीरो आ जाए, ठीक है ना, वैसे भी लिखें चाहे ना लिखें, क्या ध्यान देना है आपको 3 जीरो आ जाए, क्या आ जाए 3 जीरो। अगर कोई संख्या दी है यही संख्या, इसी संख्या में जैसे यहाँ लिख दिया जाए और क्या आ जाए लास्ट में 3 जीरो आ जाए, तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी 8 से विभाजित। तो हमको क्या ध्यान देना है, अगर जीरो नहीं लिखे तो 3 अंक लेना है, वो 8 से विभाजित हो जाएंगे। अगर इसमें 3 जीरो आ गए तो वह संख्या हम बिना मतलब चेक किए हम बता सकते हैं कि यह 8 से विभाजित है, ठीक है ना। आप इतना थोड़ा सा याद कर लेंगे कि लास्ट में क्या आ रहेगा 3 जीरो रहेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखते हैं हम क्या 9 का विभाज्यता का नियम। तो 9 का विभाज्यता का नियम जो 3 का विभाज्यता का नियम है वही हमारा क्या है 9 का। तो 3 में क्या देखते थे कि अंकों का योग देखते थे, और इसमें भी अंकों का योग देखना है, लेकिन 3 में 3 से भाग देते थे, 9 में 9 से भाग देना, ये बहुत सरल है। तो इसको हम लिखते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी, 9 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखी 3 6 8 1 7 2 6 3। अब हमको देखना है कि क्या यह 3 से 9 से विभाजित है। तो हम 9 से विभाजित के लिए क्या करते हैं, जैसे इसका जोड़ा बनाए तो कितना है 9, तो 9 आए तो 9 काट देते हैं। ये क्या 8 1 9, तो ये काट दिए, 7 2 9 ये काट दिए, 6 3 9 ये काट दिए। तो जब ये कट जाए तो हमारे क्या हम जान जाते हैं कि 9 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या यह 9 से विभाजित है। तो ध्यान देंगे जिसका जोड़ा बनेगा, जैसे 7 है यहाँ 2 है, तो ये 7 तो 9 बन रहे हैं, इसको काट देते हैं। और देखें और कुछ बन रहा है, तो देखिए 5 5 10 10 8 18, तो ये एक कट जाएंगे, बचेगा कितना 6 6 12। तो 12 क्या है 9 से भाग नहीं जाता, तो ये हमारा क्या है 9 से, यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देखें 10 का नियम बहुत ही सरल, 10 का नियम आप अपने से कर सकते हैं। 10 के नियम में क्या देखना है, इकाई के अंक में क्या रहेगा अपना लास्ट में 0 रहेगा। जैसे ये तो क्या यह संख्या 10 से विभाजित है? तो हाँ बता सकते हैं कि अगर लास्ट में 0 आ जाए तो वह संख्या 100% 10 से विभाजित, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला नियम क्या करते हैं 11 का नियम पढ़ते हैं, ठीक है ना। 10 का अपने आप ही कर लेंगे, लास्ट में क्या आपको ध्यान देना है कि 0 रहे, ठीक है। आइए अब हम 11 का नियम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम क्या करते हैं 11 का नियम देखते हैं। तो 11 का नियम देखने के लिए हमको क्या रहना चाहिए, स्थान पता रहना चाहिए। स्थान बोले तो सम विषम, जैसे कोई बोल दिया कि ये संख्या लिखी है, क्या लिखी है ये कोई संख्या लिखी है, तो आप जैसे बोल दिया कि सम स्थान, तो चाहे यहाँ से काउंट कर ले चाहे वहाँ से कर ले, कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें। तो जैसे बोला कि यहाँ 1 2 3 4 5,
तो हमको सम स्थान में कौन संख्या है, सम स्थान में क्या है 6 है और क्या है 5 है। अभी सम स्थान में कौन है 7 है 4 है और क्या है 6 है। तो हमको क्या करना है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए, या तो 11 से विभाजित हो जाए या कि क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है ना। जैसे देखें लिखेंगे जिस संख्या के सम और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यही संख्या लेते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं सम स्थान और विषम स्थानों को क्या करते हैं योग देखते हैं। तो जैसे सम स्थान में क्या है 6 है, यहाँ लिख लेंगे सम स्थान और वहाँ क्या लिख लेंगे एक विषम स्थान, ठीक है। तो सम स्थान में क्या क्या है 6 है और क्या है 5 है। विषम स्थान में क्या है 7 है 4 है और क्या है 6 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा अपना 11 और इनका योग कितना हो जाएगा 11 6 17 हो जाएगा। तो इनका अंतर ले रहे हैं, जैसे ये 11 है ये 17 है, तो इनका अंतर हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अंतर हमारा कितना आना चाहिए, या तो 11 आए या तो क्या है 0 आए। तो इनका नहीं आ रहा है अंतर, तो हम बता सकते हैं कि यह जो संख्या लिखी है अपनी, तो यह 11 से विभाजित नहीं है। अगर हम इसमें क्या कर दें और कुछ ऐड कर दें, यहाँ अगर हम 6 लिख दें, क्या लिख दें 6 लिख दें, तो अब हमको सम स्थान और एक बढ़ गया, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये 6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा अपना 17। तो ये 17 आया ये भी 17, तो अंतर कितना आया हमारा 0 आ गया ना अंतर 0। तो जब 0 आ जाए तो यह संख्या क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, जैसे 3 4 5 6 ये जो संख्या लिखी है, तो ये क्या है कि चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो 11 से विभाजित के लिए हमको क्या करना है सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर लेना है। जैसे ये क्या है इसको और इसको क्या कर देंगे योग कर देंगे, या कि बोला जाए कि एक छोड़ कर एक योग करना है। जैसे इसको लिए फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसका योग किए फिर इसको योग छोड़ दिए, तो ये कितना आया देखो 3 5 8 8 6 14 और ये कितना आया 6 आ गया, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये भी क्या है विभाजित नहीं है। अब बोल दिया कि अगर विभाजित करना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी योग कितना आ जाएगा अपना 14 आ जाएगा। तो जब 14 आ जाएगा तो ये अंतर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या फिर पूरी तरह क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आगे की क्लास में अब हम इससे सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।